वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो पेपर है वो चित्रकला का था, यानी कक्षा 10वीं वालों का जो पेपर था वो चित्रकला का पेपर था। इसकी कोडिंग है बच्चों 830 DC। आप लोग देख रहे हैं इसकी कोडिंग क्या है, 830 DC की कोडिंग है। इस पेपर का सॉल्यूशन मैं करना प्रारंभ कर रहा हूं। जिन बच्चों का प्रश्न पत्र ये वाला आया था वो अपना पेपर मिला सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें दो तरह की कला है, चित्रकला और प्राविधिक कला। तो मैं चित्रकला को लेकर के बात करूंगा। प्रश्न देखिए, खंड क को लेकर के बात करते हैं। प्रश्न खंड क में पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी में है। पहला देखिए, इसमें हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों दिया है। ये मत समझिएगा कि 20 प्रश्न में से 40 हो गया, नहीं, एक ही प्रश्न हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि काला रंग किस श्रेणी में आता है। तो चलिए बताइए, प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है, तटस्थ में आता है। तो इसमें बताइए काला रंग किस श्रेणी में आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, कुछ लोग द्वितीयक मार्क के आए होंगे, कुछ लोग प्राथमिक मार्क के आए होंगे, लेकिन इसका सही जो ऑप्शन होगा ये होगा डी वाला, तटस्थ रंग होता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि सफ़ेद रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो सफ़ेद रंग है, ठीक है, उसमें लाल रंग मिला दीजिए तो आपका कौन सा बनेगा बच्चा। देखिए, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर जी नारंगी बनेगा। बिल्कुल नहीं, नारंगी नहीं बनेगा। लग तो रहेगा कि नारंगी बनेगा, लेकिन वास्तव में बच्चे बनेगा आपका गुलाबी रंग। ठीक है, यदि वाइट रंग ले लीजिए और उसमें मिला दीजिए कौन सा रंग, लाल रंग मिला दीजिए तो आपका गुलाबी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। प्रश्न 3 में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में तटस्थ रंग कौन है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में तटस्थ रंग कौन है। तो इस तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए। तो इसकी बात करें तो तटस्थ रंग इसमें से हो जाएगा आपका सफ़ेद वाला। इसमें से तटस्थ रंग क्या हो जाएगा, सफ़ेद वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा वाला, इंद्रधनुष रंग क्रम में प्रथम रंग कौन सा है। इंद्रधनुष के रंगों के क्रम में, वैसे 7 रंगों के क्रम में बनता है इंद्रधनुष, तो उसमें कह रहा है कि प्रथम रंग कौन सा है, यानी पहले कौन सा रंग होता है, पहला रंग कौन सा होता है। तो इस चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चा कौन सा, बैगनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा वायलेट यानी कि बैगनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां वाला। देखिए, पीला रंग किस श्रेणी में आता है। लो बच्चा, क्वेश्चन एक ही घुमा फिरा पूछा जा रहा है बहुत। पीला रंग की बात हो रही है, ये चित्रकला है तो उसमें रंगों से बात ज़्यादा होगा। तो पीला रंग, क्योंकि भाई रंगों का त्यौहार भी आ रहा है होली, तो थोड़ा रंग के बारे में जानना जरूरी है। तो पीला रंग किस श्रेणी का में आता है। तो पीला रंग में बोला जा रहा है अग्रगामी, पश्चगामी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रगामी। किस में आता है बच्चा, पीला रंग आता है अग्रगामी। और उसके बाद हरा रंग किस प्रकार का होता है। तो चलिए बताइए हरा रंग किस प्रकार का होता है। हरा रंग यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ 2-3 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है उष्ण में, शीतल में, शीतोष्ण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बता दें, जो हरा रंग होता है वो शीतल होता है, यानी ठंडा रंग होता है। जो हरा रंग होता है कैसा होता है, ठंडा होता है। अगला देखते हैं, दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। 2 वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेंगे, प्राथमिक बनेगा, द्वितीयक बनेगा, तृतीयक बनेगा, इसमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से दो लोगों की बात हो रही है, 2 वर्ण है तो इसमें बनेगा द्वितीयक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 8वें प्रश्न में कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा ऐसा रंग है जिसमें इसका माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी मतलब प्रकाश का आना जाना जिस माध्यम से हो जाए आसानी से, वही माध्यम पारदर्शी कहलाता है। तो ऐसा कौन सा रंग है जिसमें से कोई भी चीज़ आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं मतलब सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पारदर्शी होता है। ऑप्शन है ऑयल रंग, ठीक है, पेस्टल रंग, जल रंग, पेंसिल रंग। तो इसमें ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूज़न की बात है बाबू। यहाँ पे देखिए ऑयल रंग है पहली बात, जल रंग है, तो ये दोनों विकल्प सही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों बता रहा है। अगर इसमें से कोई एक रोग, दोनों में से कोई भी मारा होगा एक को, तो उसका सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है। ये जो 4-5 नीचे दिए गए हैं,
इन सभी में से किसका संबंध रंग के संबंध से व्यक्ति मतलब कौन सा व्यक्ति है? पहला है ओस्टवाल्ड है, रदरफोर्ड है, जेम्स है, इनमें से सभी है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से ओस्टवाल्ड जो है ये क्या है, ये जो नाम है व्यक्ति का यह रंगों से संबंधित है। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9-10 पे चलते हैं। नीला, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीला तथा लाल रंग मिलाने पर प्राप्त होता है। नीला और लाल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरा बनेगा, बैगनी बनेगा, पीला बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो 10वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए बताइए फटाफट। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? 10वें का आपका ऑप्शन जो सही होगा हो जाएगा बैगनी। बैगनी कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बैगनी आपका दूसरे नंबर पे है, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम बढ़ते हैं 11 पे। द्वितीयक रंग, ध्यान दीजिए, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो चलिए, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? भाई जब आपको द्वितीयक रंग के बारे में जानकारी होगी तो कैसे प्राप्त किया जाता है ये तो और भी जल्दी पता हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसका बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके, मैं देखूँ किस लोगों ने इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 देखिए। 12 में बोला जाए कि अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चा? ऑप्शन है अलसी के तेल का प्रयोग कहा जाता है जल रंग में यानी वाटर कलर में किया जाता है, तेल रंग के लिए किया जाता है, पेस्टल के लिए किया जाता है, इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अलसी के लिए आपका जो सही उत्तर है इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी में क्या होता है? अलसी तेल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो जल रंग के लिए हो, चाहे तेल रंग के लिए हो, चाहे पेस्टल रंग के लिए हो, सभी के लिए इसमें क्या होता है? प्रयोग किया जाता है क्या? अलसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजल का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ क्या करें, ईजल का प्रयोग होता है या किया जाता है चित्रकारी में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में, इनमें से सभी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, यानी कि इनमें से सभी। इनमें सभी का मतलब चित्रकारी में भी यूज होता है ईजल का प्रयोग, मूर्तिकला यानी मूर्ति की जो कलाएँ होती है उसमें भी मूर्ति जो बनाई जाती है, वास्तुकला, इसमें से जितने भी तीनों तरह की होती है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं बच्चा। बोला जा रहा है कि काला व सफ़ेद रंग किस श्रेणी के हैं? काला व सफ़ेद रंग किस श्रेणी के हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तटस्थ है। तो चलिए बताइए काला व सफ़ेद रंग किस श्रेणी के हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तटस्थ रंग में आते हैं काला और सफ़ेद दोनों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। देखिए 15वें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे डार्क होती है? तो चलो इसका उत्तर दीजिए आप लोग। वो कौन सी ऐसी पेंसिल है जिससे हम लाइन खींचते हैं या रेखा खींचते हैं तो सबसे डार्क यानी सबसे अधिक डार्क होता है? तो ऑप्शन है 2H वाली, 2B वाली, 4H, H। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2B वाला, यानी कि ये वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शीघ्रता से किया गया रेखांक कहलाता है? शीघ्रता यानी देखिए शीघ्रता से किया गया रेखांक पे क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट कहलाता है, आलेखन, स्केच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 16वां का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? स्केच कलर, सॉरी स्केच कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केच। अगला क्वेश्चन है 17 वाला। देखिए अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफाएं स्थित कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, मदुरै में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? सी वाले में यानी महाराष्ट्र में उपस्थित है। 18 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां बोला जा रहा है कि किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? ध्यान दीजिए, काला में, लाल, नीला में, भूरा में या पीला में। तो इसमें बताइए किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? ज़रा ध्यान से बताइएगा। कुछ लोग तब मतलब मारेंगे दबा के खाली काला पे, लेकिन काला क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। काले रूम में अगर रूम कोई है, अगर काला रूम है, उसमें कितना ही लाइट जला दीजिए उसमें प्रकाश नहीं खिल के आएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन इसमें सफ़ेद तो दिया नहीं, लेकिन सफ़ेद में अगर एक छोटा सा टार्च की लाइट जला देंगे तो भी चमकेगा, लेकिन ये काला बिल्कुल नहीं होगा, नीला यहाँ पे होने का चांस पूरा है। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए, नीला हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है आपका 19 वाला, रौद्र रस का वर्ण निम्न में से कौन सा है? रौद्र रस का वर्ण निम्न में से कौन सा है? हरा है, पीला है, लाल है, नीला है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा बच्चा? नीला वाला, यानी कि ब्लू, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है 20 वाला, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? चलिए, तो वैसे सबसे हार्ड पेंसिल तो आपकी होती है 9H वाली, सबसे हार्ड होती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 9H तो है नहीं, तो H के मामले में 3H भी होता है हार्ड, लेकिन यहाँ 2H दिया है तो यही वाला सही होगा। ठीक है, 2H और 3H भी हार्ड पेंसिल होती है। उम्मीद करेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन बताए गए हमारे द्वारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको वीडियो जो है आराम से और आसानी से मिलती रहे नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।